नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देखेंगे जो राजस्थान के अंदर आगामी एग्जाम है कौन सा, चाहे रीट का हो, चाहे सीईटी, चाहे पशु परिचर। आपके दोस्तों आज हमारी क्लास के अंदर मॉडल टेस्ट पेपर, ये मॉडल टेस्ट पेपर रहने वाला है आपके दोस्तों राजस्थान जीके का। किसका? राजस्थान जीके का। और मॉडल टेस्ट पेपर कौन सा है? हमारे मॉडल टेस्ट पेपर दूसरा है दोस्तों आज हमारे। कल दोस्तों हमने मॉडल टेस्ट पेपर देखा था फर्स्ट, उसके अंदर 50 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। वह क्लास आपने अभी तक दोस्तों अटेंड नहीं की है। जो भी साथी पशु परिचर, रीट, सीईटी के लिए तैयारी कर रहा है, आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो क्लास जल्दी से अटेंड कर लीजिए। वो रेगुलर जो हमारे मॉडल टेस्ट पेपर चलते हैं राजस्थान जीके के प्रतिदिन, वह दोस्तों जरूर अटेंड कीजिएगा। आपको एग्जाम के अंदर जो राजस्थान जीके का पोर्शन आता है उसको सोल्व करने के अंदर बहुत ही ज्यादा सहायता मिलने वाले, सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर प्रश्न छपने वाले हैं दोस्तों। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 50 प्रश्न रहेंगे और 50 प्रश्न टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर छपने वाले। जो भी साथी दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी इसको देख रहा है अपना लाइक जरूर कर दीजिएगा इस सेशन को। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आज की क्लास का क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित ओद निरुक्ति वृत्ति व वैकलनिका सूत्र चूर्ण के भंडार कहाँ मिले हैं? बताइए प्यार दोस्तों, चारों विकल्प आपके सामने हैं, कोटा, जैसलमेर, भरतपुर और झालावाड़। कहाँ है दोस्तों ये है आपके जैसलमेर के अंदर। कहाँ है प्यारे दोस्तों? जैसलमेर के अंदर। कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर दूसरा। कहाँ मिले हैं भंडार? ये मिले हैं आपके जैसलमेर में। अगला प्रश्न, आलनिया दर्रा के शिलाश्रय चित्रित कहाँ मिले हैं? कोटा, भरतपुर, सीकर और जैसलमेर। आलनिया और दर्रा के शिलाश्रय चित्रित मिले हैं आपके कोटा से। कहां से मिले हैं प्यारे दोस्तों? कोटा से। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला की भूमि जो जन्म भूमि है, जो अजंता चित्र शैली से पूर्णतः प्रभावित है। जो राजस्थानी चित्रकला की जन्म भूमि है, जो अजंता चित्र शैली से पूर्णतः प्रभावित है, कौन सी चित्रकला शैली है? मेवाड़, मारवाड़, बूंदी या आमेर प्यारे दोस्तों? यह है आपके मेवाड़ चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली है प्यारे दोस्तों? मेवाड़ चित्र शैली। अगला प्रश्न, दर्रा, कालीसिंध घाटी, माउंट आबू व ईडर में चित्रित शिलाश्रयों की खोज किसने की थी? ये की थी दोस्तों वीएस किसने? वाणकर ने। किसने? वाणकर ने। किसकी खोज की थी प्यारे दोस्तों? बताइए। दर्रा, कालीसिंध घाटी, माउंट आबू व ईडर में चित्रित शिलाश्रयों की खोज की थी वीएस वाणकर ने। अगला प्रश्न, विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म कब माना जाता है प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी के लगभग। कब? 1500 ईस्वी के लगभग माना जाता है। किसका? विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने 1916 कब किया था? 1916 के अंदर किया था। और किस पुस्तक में किया था ये आपको बताना है। किस पुस्तक के अंदर किया था प्यारे दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए। ये किया था आपके राजपूत पेंटिंग्स के अंदर। किसके अंदर किया था प्यारे दोस्तों? राजपूत पेंटिंग्स के अंदर। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। अगला, W.H. ब्राउन ने किस ग्रंथ में राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला किस नाम दिया? बताइए प्यारे दोस्तों। राजपूत पेंटिंग्स ने इंडियन पेंटिंग्स के अंदर, अजारी ओवरी के अंदर या लिंग्विस्टिक सर्वे के अंदर? बताइए प्यारे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये दिया था आपके किसके अंदर? बताइए प्यारे दोस्तों। अभी तक आपने नहीं बताया तो बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। ये दिया था आपके इंडियन पेंटिंग्स के अंदर। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने राजपूत कला को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया? किस विद्वान ने दिया था प्यारे दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। बताइए दोस्तों। ये दिया था आपके राय कृष्ण दास ने। किसने? राय कृष्ण दास ने। अगला प्रश्न,
चित्रकला व इनकी उपशैलियों के बारे में असत्य बताइए। बताइए प्यारे दोस्तों असत्य, ये बताना है आपको। असत्य तो हाड़ौती शैली, ये आपके असत्य हो जाएगा। बूंदी, कोटा, झालावाड़, शाहपुरा ये उपशैली है किसकी? हाड़ौती की, ये आपके असत्य है। अगला प्रश्न, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कलमचंद्र ने किस राज्य काल में चित्रित किया? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए, 5 स्टार वाला प्रश्न। कितने स्टार वाला? 5 स्टार वाला प्रश्न। किसके काल में था दोस्तों? ये था आपके तेज सिंह के। किसके? तेज सिंह के। बच्चे किसके अंदर कंफ्यूज होते हैं? जेतर सिंह और तेज सिंह के अंदर। तो तेज सिंह इसका दोस्तों प्यारे राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बगलस बेरट व बेसिल गे ने चोर पंचासी का शैली का उद्गम माना है। कहां से? बताइए प्यारे दोस्तों, ये माना है आपके मेवाड़ शैली से। अगला प्रश्न, उदय सिंह के काल में भागवत पुराण का परिजात अवतरण का चित्र किसने बनाया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसने बनाया था? ये बनाया था प्यारे दोस्तों आपके नाना राम ने। किसने बनाया? नाना राम ने। किसका? उदय सिंह के काल में भागवत पुराण का परिजात अवतरण का चित्र नाना राम के द्वारा बनाया गया। 1592 ईस्वी में प्रसिद्ध कृति ढोला मारू जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, किस शैली से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह है आपके चावंड शैली से। अगला प्रश्न, चावंड चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के समय को माना जाता है? बताइए प्यारे दोस्तों, किस शासक के समय को? अमर सिंह प्रथम के। अगला प्रश्न, अमर सिंह के समय रागमाला 1605 ईस्वी में ग्रंथ का चित्रण किसने किया? किसने किया था? निसारदीन ने। किसने किया प्यारे दोस्तों? निसारदीन ने। किसने? निसारदीन ने। अगला प्रश्न, मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल किस शासक के समय के शासन काल को माना जाता है? किसके माना जाता है? जगत सिंह प्रथम के। किसके? जगत सिंह प्रथम के। किसके प्यारे दोस्तों? जगत सिंह प्रथम। अगला प्रश्न, साहबदीन व मनोहर किसके दरबारी चित्रकार थे? कौन? साहबदीन व मनोहर किसके चित्रकार थे प्यारे दोस्तों? किस दरबार के? ये थे आपके किसके? मेवाड़ शासक जगत सिंह प्रथम के। अगला प्रश्न, किस मेवाड़ शासक ने राजमहल में चित्तौरी ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की जिसे तस्वीरों कारखाना के नाम से पुकारा गया था? बताइए प्यारे दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह, सज्जन सिंह या जगत सिंह प्रथम? प्यारे दोस्तों बताइए, किस मेवाड़ के शासक ने राजमहल में ये किया था? किस शासक ने किया था? जगत सिंह प्रथम ने। किसने? जगत सिंह प्रथम। किसके द्वारा? जगत सिंह प्रथम। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, याद रखने वाला प्रश्न प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? किस मेवाड़ शासक ने काल में ही बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मूला दो प्याज के लथीपे व कलीला दामन ग्रंथों पर आधारित चित्र बने थे? बताइए प्यारे दोस्तों, किस मेवाड़ शासक के काल में था? ये था आपके संग्राम सिंह द्वितीय के। किसके? संग्राम सिंह द्वितीय के प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का संबंध किस चित्रकला शैली से है? किससे है प्यारे दोस्तों? ये है आपके नाथद्वारा शैली से। अगला, नाथद्वारा शैली किन शैलियों का मिश्रित रूप है? कौन सी? नाथद्वारा शैली उदयपुर व ब्रज शैली का। किसका है? उदयपुर व ब्रज शैली का। नारायणा, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम किस शैली के चित्रकार है? किस शैली के चित्रकार है प्यारे दोस्तों? नाथद्वारा के। किसके हैं? नाथद्वारा के। नाथद्वारा चित्रशैली के बारे में असत्य बताइए। क्या बताना है? असत्य, खजूर वर्षों की प्रधानता। क्या है इसके अंदर? असत्य है खजूर वर्षों की प्रधानता। अगला, देवगढ़ ठिकाना 1680 में रावत द्वारकादास चुंडावत ने किस मेवाड़ के समय स्थापित किया था?
बताइए किस मेवाड़ शासक के समय यह किया गया था? आपके जयसिंह के समय। अगला प्रश्न, किस ठिकाने के सावंत 16वें उमराव कहलाते हैं? किस ठिकाने के कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? देवगढ़ के। अगला प्रश्न, देवगढ़ शैली किस शैली का संयुक्त रूप है? कौन सी? देवगढ़ शैली, मारवाड़, जयपुर व मेवाड़ की। अगला प्रश्न, किस शैली को सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंगारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था? किस शैली को लाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए प्यारे दोस्तों। देवगढ़ शैली को। अगला प्रश्न, 1623 ईस्वी में पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली किसने चित्रित की थी? किसने चित्रित की थी प्यारे दोस्तों? वीर जी के द्वारा। किसके द्वारा? वीर जी के द्वारा। अगला प्रश्न, किस मारवाड़ शासक के काल में सामंती संस्कृति, जो सामंती है संस्कृति का सजीव चित्रण व मारवाड़ शैली के सबसे सुंदर व प्राणवन चित्रण बने थे? किस शासक के समय बने थे? जो मेवाड़ का शासक था, ये बने थे प्यारे दोस्तों आपके अजीत सिंह के समय। किसके समय? अजीत सिंह के समय। डालचंद किस मारवाड़ शासक के दरबारी कवि थे? कौन? डालचंद। डालचंद थे आपके अभय सिंह के। किसके थे? अभय सिंह के। महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए चित्र के चित्रकार थे। बताइए दोस्तों किस चित्र के चित्रकार थे? कौन? महाराजा अभय सिंह। महाराजा अभय सिंह थे आपके डालचंद। अगला, मारवाड़ चित्रशैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव किस शासक के समय पड़ा था? किस शासक के समय? यह पड़ा था आपके मानसिंह के समय। किसके समय पड़ा था प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, मानसिंह के समय। अगला प्रश्न, अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधवदास, राम सिंह भाटी, शिवदास किस शैली के चित्रकार थे? किस शैली के थे? ये थे आपके जोधपुर शैली के। किस शैली के? जोधपुर शैली के। अगला प्रश्न, खंचन पक्षी के रूप में, खंचन नहीं है दोस्तों, ये क्या है? खिंचन। खिंचन पक्षी के चित्र प्रमुख रूप से किस चित्रकला शैली की विशेषता है? किसकी विशेषता है प्यारे दोस्तों? खिंचन जोधपुर। किसकी है? जोधपुर। अगला, निम्न में से चित्र शैली व उनमें प्रयुक्त रंगों के बारे में असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताइए। उदयपुर शैली, हरे काले रंगों का प्रयोग, ये क्या हो जाएगा? असत्य। अगला, बीकानेर चित्रशैली का आगमन किस शासक के समय हुआ था? किस शासक के समय हुआ था? राय सिंह के समय। अगला, बीकानेर चित्रशैली में राय सिंह के समय किस ग्रंथ के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं? बताइए प्यारे दोस्तों किसके मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके भागवत पुराण के। किसके मिलते हैं? भागवत पुराण के। अगला, उस्ता अली रजा व उस्ता हमदीन रखनुद्दीन किस शैली के चित्रकार है? किस शैली के चित्रकार है? बीकानेर के। किसके है प्यारे दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बीकानेर के। कौन है? उस्ता अली रजा व उस्ता हमदीन। अगला, मैथेरन व उस्ता कला का संबंध किस चित्रकला शैली से है? किससे है प्यारे दोस्तों? मैथेरन व उस्ता कला, ये है आपके बीकानेर से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। अगला, बीकानेर चित्रशैली में उस्ता कला का स्वर्ण कला, जो स्वर्ण कला नहीं स्वर्ण काल है प्यारे दोस्तों, किस शासक के समय का शासन काल रहा था? किसका रहा था? ये रहा था आपके अनूप सिंह का। किसका? अनूप सिंह का। बीकानेर शैली के चित्रकार रागमाला, अली रजा, हसन किसके दरबारी चित्रकार थे? किसके थे ये? ये थे आपके अनूप सिंह के। किसके? अनूप सिंह के। अगला, शाहजहां व औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां व राजपूती संस्कृति की छाप किस शैली में देखने को मिलती है? किस शैली के अंदर मिलती है? ये मिलती है आपको प्यारे दोस्तों बीकानेर शैली के अंदर। किस शैली में? बीकानेर के अंदर। राधा कृष्ण की लीलाएं वह है वल्लभ संप्रदाय, जो वल्लभ संप्रदाय है उसका संबंध किस शैली से है? किस शैली से है? किशनगढ़ शैली से। किससे है? किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है।
क्या कहलाता है? ये कहलाता है सावंत सिंह का। कौन सा कहलाता है? सावंत सिंह का काल स्वर्ण काल कहलाता है चित्रकला शैली का किशनगढ़। बणी ठनी चित्र के बारे में कथन बताइए दोस्तों, बताना है बणी ठनी के बारे में। ये कथन मोर ध्वज निहाल चंद्र ने बनाया। प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही है। एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। बिल्कुल सही है। 1973 में बणी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया। बिल्कुल सही है। ये चित्र सावंत सिंह नागरीदास के समय चित्रित हुआ था। बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। चारों के चारों कथन बणी ठनी के बारे में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रंग महल बूंदी का है, उसका निर्माण किसने करवाया था? रंग महल का निर्माण प्यारे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रंग महल का निर्माण एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ये करवाया था आपके छत्रसाल ने। किसने? छत्रसाल ने। बूंदी के चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? बूंदी की चित्रशाला का निर्माण राम सिंह ने। किसने? राम सिंह ने। अगला, बूंदी शैली की विशेषताओं में असत्य कथन कौन सा है? किसकी? बूंदी शैली के। बूंदी शैली पर अजंता शैली से प्रभावित थी। जो बूंदी शैली है उसके ऊपर अजंता शैली से प्रभावित थी। ये कथन आपके असत्य हो जाएगा। बाकी ऊपर के तीनों कथन क्या है? सही दे रखे। अगला, कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किस शासक को जाता है? किस शासक को जाता है प्यारे दोस्तों? राम सिंह को। किसको जाता है? राम सिंह को। किस शासक के समय कोटा चित्रशैली में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई पड़ता है? बताइए प्यारे दोस्तों। ये है आपके भीम सिंह। कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प भीम सिंह। तो प्यारे दोस्तों जो राजस्थान के अंदर सीईटी एग्जाम है, कौन सा? सीईटी एग्जाम हो चाहे पशु परिचर एग्जाम हो, इन दोनों के लिए ये हमारे जो राजस्थान जीके है उसके टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी और हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर जो लेवल पूछा जाएगा उसी लेवल के थे। जिसने भी क्लास को अंत तक देखा है आप सभी का धन्यवाद। और दोस्तों क्लास को छोड़ने से पहले जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों लाइक कर दीजिए। और जो भी साथी, मेरा प्यारा साथी हमारे चैनल पे पहली बार आ रहा है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही आपके सामने क्लास आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।